हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इतना इजी। आज है लीड कोड चैलेंज 2। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक, जो इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन असेसमेंट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इस वीडियो में हम पहले प्रॉब्लम्स को समझेंगे, फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, उसका कोड समझेंगे और उसके बाद ऑप्टिमल अप्रोच और उसके कोड भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक इंटीजर एरे दी गई है जिसमें हर एलिमेंट किसी एक दिन की स्टॉक प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। हमें सिर्फ एक बार स्टॉक बाई करना है और एक बार सेल करना है। ध्यान रहे, बाई हमेशा सेल से पहले होना चाहिए। हमें मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट रिटर्न करना है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट नहीं बनता तो आंसर ज़ीरो होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइसेस है 715364। अगर हम एक बार बाई करें और 6 बार सेल करें तो प्रॉफिट 5 होगा। इसी वजह से आउटपुट 5 है। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। इस अप्रोच में हम हर एलिमेंट को बाइंग प्राइस मानेंगे, फिर उसके बाद के सारे एलिमेंट्स को सेलिंग प्राइस मानकर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करने के बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वही आंसर होगा। यह अप्रोच सही आंसर देती है, लेकिन बहुत सारे अननेसेसरी कंपैरिजन करती है। इसी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 होती है। अब इसे कोड देखते हैं। सबसे पहले हम मैक्स प्रॉफिट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब पहला लूप एरे के हर एलिमेंट को बाइंग डे मानकर चलेगा। इसके अंदर दूसरा लूप बाइंग डे के बाद के हर एलिमेंट को सेलिंग डे मानकर चलेगा। हर आइट्रेशन हम करंट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, यानी करंट सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर करंट प्रॉफिट मैक्स प्रॉफिट से बड़ा होता है तो हम मैक्स प्रॉफिट अपडेट कर देंगे। दोनों लूप्स कंप्लीट होने के बाद मैक्स प्रॉफिट ही फाइनल आंसर होगा। Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. यहाँ मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। कोडिंग करते वक्त ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। चलिए इसे क्विकली फिक्स कर देते हैं। अब दोबारा कोड रन करते हैं। अब कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है और करेक्ट आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन सबमिट करते टाइम हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड मिल गया। इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन अब सही है, लेकिन अप्रोच एफिशिएंट नहीं है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम हर बार पॉसिबल बाय और सेल पेयर चेक कर रहे हैं। इसी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n स्क्वायर हो जाती है। अब देखते हैं इसी प्रॉब्लम को बिग O n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच एफिशिएंट नहीं है, तो अब देखते हैं ऑप्टिमल अप्रोच। इस अप्रोच में हम हर पॉसिबल बाय और सेल पेयर को कंपेयर नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक बार एरे ट्रेवर्स करेंगे। आइडिया बहुत सिंपल है। हम एक वेरिएबल में अब तक की मिनिमम प्राइस स्टोर करेंगे। अब हर नए प्राइस पर चेक करेंगे कि अगर आज सेल करें तो कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर करंट प्रॉफिट पहले वाले मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट कर देंगे। इस तरह बिना अननेसेसरी कंपैरिजन के सिर्फ एक ट्रेवर्सल में आंसर मिल जाता है। इसी वजह से इसकी अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 होती है। अब चलिए इसका कोड समझते हैं। सबसे पहले हम मिनिमम प्राइस को एरे का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर इनिशियलाइज करते हैं और अब मैक्सिमम प्रॉफिट को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। अब हम एरे के सेकंड एलिमेंट से ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि करंट प्राइस मिनिमम प्राइस से छोटी है या नहीं। अगर छोटी है तो मिनिमम प्राइस अपडेट कर देते हैं।
अगर नहीं तो करंट प्राइस में से मिनिमम प्राइस सब्ट्रैक्ट करके करंट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अगर करंट प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट के बड़ा होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट कर देते हैं। ये प्रोसेस पूरी एरियर के लिए रिपीट होता है। लूप कंप्लीट होते ही मैक्सिमम प्रॉफिट ही हमारा फाइनल आंसर होता है। One star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. तो ये था इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस अप्रोच में हम सिर्फ एक ट्रेवर्सल में मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आपने पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच सोची थी या डायरेक्टली ऑप्टिमल अप्रोच। मिलते हैं नेक्स्ट लीड कोड चैलेंज के साथ। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।